नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की। बीते दिनों दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में लगभग हर सीट के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। पूरे प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के 320 लोगों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में 10 सीटों के लिए 18 नामों पर चर्चा की गई और तय किया गया कि इन 18 में से ही उम्मीदवार तय होंगे। हम पहली सीट पर चर्चा कर रहे हैं। पहली सीट पर जो नाम तय किए गए हैं उनमें पहला नाम है बृजपाल छप्पर और दूसरा नाम है प्रदीप नरवाल। और सबसे खास बात यह है कि कुमारी शैलजा को ऐच्छिक रखा गया है। अगर वो अंबाला से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वो अंबाला से लड़ सकती हैं, अगर वो सिरसा से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो सिरसा से लड़ सकती हैं। हमारी चर्चा का विषय यही है कि अगर कुमारी शैलजा अंबाला को छोड़ करके सिरसा की सीट का चयन करती हैं तो अंबाला के हालात क्या होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अंबाला के वरिष्ठ पत्रकार रहे व शिक्षाविद धर्मवीर, रोहतक के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा व प्रदेश की राजनीति की समझ रखने वाले मोहन भारद्वाज। धर्मवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो कल मीटिंग हुई है दिल्ली में, उनमें 3 नाम सामने आए हैं। एक तो बृजपाल छापर है, दूसरे प्रदीप नरवाल। कुमारी शैलजा का नाम पहले स्थान पर रखा गया है। और एक इसमें हैरानी की बात यह भी है, कुमारी शैलजा का नाम 2 सीटों पर सामने रखा गया है, सिरसा में भी और अंबाला में भी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं छापर चुनाव मैदान में होंगे कांग्रेस की तरफ से। पंडित जी देखिए, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अंबाला में एक्चुअल में जब पिछली बार भी जो है यहाँ पे राजकुमार उनको मैदान में उतारा था। जी। क्योंकि सिरसा में भी ऐसे जो है बीजेपी के कांग्रेस के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। सुशील कुमार इंदौरा वगैरह उनको वो इलेक्शन करवा सकते हैं। बट अंबाला में भी तो आपको क्या लगता है कि छापर इतने बड़े नेता हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें अंबाला से? नहीं, एक्चुअल में ये सब जो है जिनका नाम आ रहा है बृजपाल छप्पर, ये बेसिकली ये सब अंबाला के जो है वो विधानसभा में भी मतलब ये लोग कभी टिकट के ऐसे दावेदार नहीं रहे हैं। तो ये तो अंबाला में अगर इन लोगों को कांग्रेस पार्टी एक अपने उम्मीदवार के तौर पे सोच रही है तो ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अंबाला में पर्टिकुलरली सीधा सीधा जो है ये माइलेज देने वाली बात है, उनको वॉकआउट देने वाली बात। जी। इनकी जो मिसिंग है पिंकी छप्पर की, वो भी तो चुनाव लड़ी साढ़े हार गई थी। टिकट तो इनको मिली हुई है। जी। हाँ जी। तो एक दूसरा नाम है प्रदीप नरवाल की आलाकमान से काफी नजदीकी बताई जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य हैं। देखिए, कांग्रेस अगर शैलजा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस जो है या तो इस सीट को बिल्कुल ही वो कमजोर मान के किसी स्थानीय नेता को टिकट देगी, या फिर जो है यहाँ कहीं ना कहीं से आपको बाहर से जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बल्कि फूलचंद मुलाना जो है, इसे अंबाला में अगर देखें तो कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा अगर है तो वो फूलचंद मुलाना है। लेकिन फूलचंद मुलाना के बाद उनका बेटा वरुण मुलाना यहाँ से विधायक है। तो वरुण मुलाना को जो है यहाँ एक उनका एक कद है उनके पिताजी के चलते, देखिए, या और जो कांग्रेस के जो स्मिक है, क्योंकि वो हुड्डा गुट के नजदीक है तो निर्मल सिंह से भी उनकी नजदीकियां है। तो लेकिन यहाँ पे चर्चा थी कि शायद वरुण मुलाना का नाम जो है वो भेजा जाएगा, लेकिन मुलाना हल्का से वरुण के करीबियों का कहना है कि वरुण खुद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका सारा फोकस अपनी सीट पे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे लोकसभा में हार का जो है वो कारण, उसके कारण उनको अपने विधानसभा हल्के में किसी तरह का कोई विरोध झेलना पड़े। जी। तो इस कंडीशन पिछला चुनाव बार भी जो है कांग्रेस ने यहाँ से जो है बाहर से ही जो है इंपोर्ट करना पड़ा था पैराशूट कैंडिडेट। और मुझे लगता है कि इस बार भी अगर शैलजा नहीं यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो 2 ही कंडीशन है कि या तो आप जो है बिल्कुल ही सरेंडर करके किसी स्थानीय किसी, या फिर जो है आप जो है कहीं से किसी बाहर से किसी दूसरे हल्के से आप किसी नेता को यहाँ चुनाव लड़ाते हैं। मनोज, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि निर्मल सिंह के आने के बाद ऐसा नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। वहां पे निर्मल सिंह का लगभग हर विधानसभा सीट में अपना एक कैडर है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं।
तो ऐसा माना जा रहा था कि निर्मल सिंह के आने के बाद कुमारी शैलजा की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अभी तक कुमारी शैलजा और सिंह में आपस में वो तालमेल ही नहीं बन पाया है, क्योंकि हुड्डा ले आए हैं, वो पूरी तरह हुड्डा के होकर के रह गए हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा इसलिए भी हिचक रही है कि निर्मल सिंह कहीं नुकसान ना कर दें? नहीं, मुझे जहां तक लगता है, देखिए निर्मल एक पूरा एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन सिपाही है कांग्रेस के। उनके बारे में मैं अंबाला में पिछले देखिए 2009 से मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। तो जी आज सच निर्मल सिंह से इस तरह का इनडिसिप्लिन कभी नहीं हुआ है कि वो पार्टी की लाइन से हटके या पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ किसी तरह का जाए। पिछले इलेक्शन में भी कुमारी शैलजा की जो उनसे नाराजगी थी, उसकी एक वजह ये थी कि निर्मल सिंह तो उस कंडीशन में जो है निर्मल सिंह और उनका परिवार, चाहे उनकी बेटी चित्रा हो या फिर उनके बाकी करीबी हो, जो अंबाला से जो निर्मल सिंह के गुट के जितने भी उनके जो सेकंड रैंक के जो नेता थे, वो सब उस क्षेत्र में बिजी थे। तो एक आदमी का जब खुद का अपना इलेक्शन होगा तो नो डाउट कि उसका फोकस अपनी सीट पे होगा। और यही वजह थी कि निर्मल सिंह ने अपनी पूरी ताकत वहां लगाई और एक सम्मानजनक वोट जो है उन्होंने हासिल किए उस स्थिति में कि जब 10 की 10 सीट आपकी जो है आप कांग्रेस हार रही थी, तो उन्होंने अच्छा एक वोट वहां से हासिल किया। तो उस समय जो है कांग्रेस शैलजा के लिए निर्मल सिंह बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी दूसरी वजह थी। इस बार जो है अगर निर्मल सिंह खुद कहीं इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उनका लिंक टूट गया। मनोज, मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर बृजपाल छप्पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको तस्वीर कैसी लगती है? बृजपाल छप्पर पहले भी अभी सक्रिय तो है जी फिलहाल अंबाला की राजनीति में, लेकिन वो ना पहले उनकी जो पत्नी है पिंकी छप्पर है, वो एक बार सडोरे चुनाव लड़ चुकी है। वो उसमें 50,000 के आसपास से वोट आए थे, वो हार गए थे। जी तो अगर कांग्रेस बृजपाल छप्पर को मैदान में लाती है शैलजा को दरकिनार करके, तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। ऐसे ही प्रदीप नरवाल की अगर बात करें तो वो ना 2 या 2.5 साल से सक्रिय हैं बस कांग्रेस। वो केंद्र में ही रहे हैं, प्रियंका के साथ हैं, उनके जो IT सेल है वो था। जी तो प्रदीप नरवाल, अच्छा एक खास बात हो रहा है, जो कुमारी शैलजा से अलग जो 3 नाम और गए हैं ना, ये कुमारी शैलजा, वरुण मुलाना का नाम भी गया हो। नहीं, वरुण मुलाना तो अनिच्छा जता चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। नाम गया था उनका, जी गया है नाम। प्रदीप नरवाल, बृजपाल छप्पर, जी इनमें बात करें तो कुमारी शैलजा को छोड़ के, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, जी उनको छोड़ के बृजपाल और प्रदीप नरवाल, ये दोनों ना हुड्डा गुट के ही हैं, हुड्डा के खास बताए जाते हैं। तो हुड्डा का ये फोकस तो है कि उस लोकसभा पे हुड्डा के जो खास हैं उनको टिकट दिलवाई। नहीं नहीं भारद्वाज जी, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस, ये माना जा रहा है कि पिछला प्रदर्शन भी दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। कांग्रेस के जैसे नेताओं में भगदड़ मची है। ऐसे हालात में किसी बड़े नेता को दूसरी तरफ ले जाकर के एक नए नेता को मैदान में उतार देना कांग्रेस के लिए कितना लाभदायक हो सकता देखिए, जहां तक जो बात आप कह रहे हैं, ये एक आत्मघाती कदम है कांग्रेस का, क्योंकि एक एक सीट, एक एक वोट का महत्व होता है इलेक्शन में। यदि आप विरोधी पार्टी को सीधे वॉकओवर दे देंगे एक कमजोर कैंडिडेट उतार के, तो उसका असर ना केवल अंबाला बल्कि दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। है? तो ये सही नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि फाइट के लिए किसी मजबूत नेता को वहां से उतारे। नहीं, ऐसी हालत में अगर कुमारी शैलजा सिरसा आ जाती है, आपको कह रहा था कि सिरसा में कुमारी शैलजा का माना जा रहा है कि सिरसा में एक उनका अच्छा रुतबा है, उनके पिता का कर्म क्षेत्र भी था, तो वो सांसद भी रही हैं। वो भजनलाल के कारण वहां से छोड़ करके, सिरसा से छोड़ करके अंबाला गई थी, ऐसा माना जाता है। तो अब अगर वो अंबाला से सिरसा वापस आती हैं तो अंबाला सीट की तस्वीर आपको क्या नजर आती है? फिर अंबाला सीट की तस्वीर ना क्लियर बीजेपी के पक्ष में हो जाए, क्योंकि बीजेपी के पास भी ना वहां से अभी कैंडिडेट नहीं। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कमेटी की मीटिंग है दिल्ली में, उसमें नाम फाइनल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ना कोई ऐसा नाम निकल के सामने नहीं आ रहा। अभी जो मेरी बीजेपी नेता से एक बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब की बार बिल्कुल नया कैंडिडेट लेके आएंगे। धर्मवीर, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि अंबाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों पार्टियों में उपमोह की स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस का कौन होगा, भाजपा का कौन होगा। वैसे प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर तस्वीर साफ सी नजर आ रही है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि अंबाला में रतनलाल कटारिया के बाद निधन के बाद जो सीट खाली हुई है,
तो कंफ्यूजन है अभी भी। हालांकि बंतो कटारिया का नाम सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि वंशवाद से दूर रहना चाहती है पार्टी। तो बंतो कटारिया को टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा, ऐसी हालत हालत ही कांग्रेस की है। कुमारी शैलजा अगर सिरसा की तरफ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए भी मैदान खाली हो जाता है कि वो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति, अजब सी स्थिति है अंबाला की इस बार। पंडित जी, बीजेपी के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा असमंजस नहीं है। बीजेपी की तैयारियां पूरी है। अगर बंतो कटारिया को टिकट दिया जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो बीजेपी जो है वो कृष्ण बेदी के लिए भी सोच रही थी। तीसरा जो है यहाँ से सांसद रहे हैं आपके ये सूरज भान, उनके बेटे हैं अमन भान, सूरज भान, उनके बेटे अरुण भान है। वो हाँ हाँ, बेसिकली कई बार पिछले 2-3 चुनाव में वो हर बार कोशिश करते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिलता। तो जी वो जो है आरएसएस की कोर टीम में शामिल है। तो इसलिए जो है बीजेपी अगर बंतो कटारिया को टिकट नहीं देती तो अरुण या इस तरह के किसी नए चेहरे पे बीजेपी दाव खेल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की सांगठनिक तैयारियां हैं। जी बीजेपी में अगर किसी को टिकट मिलता है तो बीजेपी में उस तरह का कोई विरोध या वो संभावनाएं नहीं है कि जैसे कांग्रेस में है कि भाई अगर निर्मल सिंह किसके साथ आएंगे या किसका विरोध करेंगे, वरुण मुलाना किसके साथ जाएंगे, या नारायणगढ़ में जो है वो रामकिशन गुर्जर किधर जाएंगे या किधर नहीं जाएंगे। बीजेपी में इस तरह का कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। बीजेपी में अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो सारी पार्टी एक साथ खड़ी है। इसलिए बीजेपी में ये सवाल नहीं है कि किसी स्थापित नेता को टिकट दिया जाएगा या किसी नए चेहरे को दिया जाएगा। इस मामले में बीजेपी जो है हमेशा कांग्रेस से 21 रही है इस लोकसभा चुनाव के मामले में। जी जी रणबीर जी, अशोक तंवर भी बीजेपी में आ गए हैं, वो भी एक दलित जी चेहरा है। क्या बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल। भी दाव खेल सकती है? नहीं बिल्कुल, बीजेपी अगर बीजेपी को देखिए, अगर वहां पे आपका सुनीता दुग्गल का कोई वो है तो बीजेपी, क्योंकि अगर शैलजा वहां जाती है तो बीजेपी हो सकता है कि इन चीजों पे विचार करे कि महिला के सामने कोई महिला ही रहे, या और कोई दूसरे समीकरण पे बीजेपी सोचती है अगर, तो इधर अशोक तंवर को मैदान में उतार सकते हैं। और अशोक तंवर क्योंकि एक ऑलरेडी एक स्थापित नेता है, कांग्रेस में भी थे वो और एक बड़ा नाम है उनका, तो फिर तो बीजेपी के लिए और भी मुझे लगता है कि ये चुनाव आसान हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की आज से अभी तक कोई तैयारियां नहीं है। अंबाला में अगर देखिए तो किसी तरह का प्रचार नहीं है। और मुझे लगता है शैलजा के यहाँ से जाने का एक सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है क्योंकि कांग्रेस का, शैलजा का जो है अपना कोई यहाँ पे कोई कोर टीम कभी खड़ी नहीं रही कांग्रेस। जी 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 हाँ, अगर ये कहें कि ये लोग कांग्रेस शैलजा के एक पर्टिकुलर एक कोर टीम है तो आज सच यहाँ पे नहीं है। हिसार में हो सकता है कि जो सिरसा में कि शैलजा का एक अपना एक पुराने उनके पिताजी के दलबीर सिंह के चलते या उसके चलते एक कोर टीम हो, लेकिन अंबाला में कोई शैलजा की कोई कोर टीम नहीं है। पिछले चुनाव में जसबीर निर्मल सिंह जब आजाद उम्मीदवार लड़े थे विधानसभा का, तो जसबीर मलोट थे जो पूर्व विधायक, वो शैलजा के एक तरह से यहाँ प्रतिनिधि थे। लेकिन एक साल पहले जब उन्होंने लगा कि निर्मल सिंह जो है आम आदमी पार्टी में चले गए, तो निर्मल सिंह को यह था कि टिकट अगर मिल सकती है या जीत मिल सकती है तो हुड्डा खेमे से ही मिलेगी। तो वो क्या हुआ, तो उन्होंने जो है फिर अपना शैलजा खेमा छोड़ के हुड्डा खेमा को वो कर दिया, शैलजा के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। हुड्डा की यहाँ पे दीपेंद्र की छोटी छोटी रैलियां करवाई दीपेंद्र की, और वो आज की तारीख में हुड्डा ग्रुप का चेहरा है। इसी बीच में निर्मल सिंह वापिस आ गए, तो अब वो देखना होगा कि उन दोनों कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन जो फिर भी पिछले 5 साल में जो कुमारी शैलजा के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर कोई इस एरिया में एक बड़ा नाम अगर थोड़ा सा आया था तो या तो रामकिशन या गुज्जर या फिर मलोर। अब मलोर भी वापस हुड्डा खेमे में चले गए। तो इस कंडीशन में जो है उस तरह शैलजा के लिए स्थिति बड़ी नाजुक थी अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर शैलजा के ऊपर ये दबाव है कि लोकसभा इलेक्शन लड़ना है तो मुझे लगता है कि वो खुद ये चाह रही होगी कि मैं यहाँ की वजह सिरसा ही चले जाऊं। जी जी, क्योंकि यहाँ उनकी हार की ज्यादा संभावना है। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा से एक बात तो साफ है, अगर कुमारी शैलजा अंबाला के छोड़ करके सिरसा जाती हैं तो कांग्रेस के पास जो 2 नाम हैं वो इतने प्रभावी नहीं है कि कांग्रेस के लिए सीट निकाल पाएं या भाजपा की भारी भरकम तैयारी के सामने मुकाबला कर पाएं। चाहे ब्रिजपाल छप्पर का नाम लिया जाए या प्रदीप नरवाल का। हालांकि प्रदीप नरवाल कांग्रेस आलाकमान में अच्छी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के आईटी सेल में लगे हुए हैं, आईटी सेल को संभालते हैं,
लेकिन धरातल पर उनकी वैसी स्थिति नहीं है कि वो बंतो कटारिया या फिर अरुण भान के सामने मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा लगातार चुनाव की तैयारी में लगी है। कांग्रेस ने अभी चुनावी तैयारी ही शुरू नहीं की है। तो ऐसे में साफ है कि अगर कुमारी शैलजा अंबाला छोड़कर सिरसा जाती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। नमस्कार।